बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। डॉक्टर साहब से आज कुछ बात करनी है जी, बांग्लादेश के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से, और कुछ बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत के हवाले से भी। डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं भट्टी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने मेरे साथ जितनी भी वीडियो लास्ट की हैं उसमें उन्होंने कहा है कि जी आप ज़ुहल का किरदार देखेंगे, ज़ुहल असरअंदाज होगा। ज़ुहल यानी कि अवाम का आपने रद्द अमल देखा बांग्लादेश में होने वाला, उस पर डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि जी एक ऐसी हुकूमत बांग्लादेश की जो बांग्लादेश के लिए काफ़ी फ़ायदा मंद थी, बांग्लादेश को 20 सालों में ऊपर लेके गई। बांग्लादेश एक तरक्की याफ्ता मुल्क था, तरक्की कर रहा था आहिस्ता आहिस्ता, मगर ऐसा क्या स्टार्स की कंडीशन बनी जिसके ऊपर अवाम का ऐसा रद्द अमल आया और हसीना वाजिद साहिबा को मुल्क ही छोड़ना पड़ गया। और दूसरा, इमरान खान साहब के हवाले से भी बात करेंगे। सर वो कह रहे हैं कि जी जो कुछ भी हुआ इस पर बड़ी वजह जुल्म है। तो 300 लोग भी मर गए सर, अवाम बाहर निकली मगर अवाम की एक बड़ी कुर्बानी, 300 लोग मर गए। हसीना वाजिद को मुल्क से छोड़ के जाना पड़ा। ये ऐसी क्या कंडीशन बनी थी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। जनाब अली, जायचा देखते हैं इसका और फिर मैं जायचे के हिसाब से बिल्कुल बताने की कोशिश करता हूँ कि हुआ क्या। ठीक है, इसकी जो प्लानिटरी पोजीशन है, पहले तो हम देखते हैं इसका जो बनने की तारीख है वो क्या है। वो है 26 मार्च 1971। ठीक हो गया जी। प्लानिटरी पोजीशन जायचे की आप देख लीजिए। सन एंड मरकरी इन एरीज नेटल, उसके बाद सैटर्न इन टॉरस, केतु इन लियो, जुपिटर इन सेजिटेरियस अपने घर में बैठा है, और मार्स जो है वो कैप्रिकॉन में है। राहु और वीनस जो हैं वो बैठे हुए हैं एक्वेरियस में 11th हाउस में, और 12वें घर में मून इन पाइसेस है। ठीक है जी, ये तो इसकी प्लानिटरी पोजीशन है। जब ये बना तो उस वक्त ये सिचुएशन थी। अच्छा, और अब देखते हैं इसका हम इस वक्त की पोजीशन क्या है। देखिए, इस वक्त की जो पोजीशन है वो ये बता रही है कि सैटर्न जो है, अवाम जिसको हम पढ़ते हैं और आपने भी कहा, हम लोग भी यही कहते आ रहे हैं कि जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको मालूम है कि दुनिया के अंदर ज़ुहल जो है वो लोगों को सड़कों के ऊपर लेके आएगा। बिल्कुल लोग जो हैं, और मैंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान भी दुनिया में ही है। ठीक है, दुनिया की जब हम बात करते हैं, अमेरिका में आप देखेंगे, यूके के अंदर देखेंगे, यूरोप के कुछ ममालिक के अंदर देखेंगे, और उसके बाद आप ईरान आ गया, फिर उसके बाद और ममालिक दुनिया के सारे जो हैं वो जो ज़ुहल है उसका असर आएगा। अमेरिका ख़ास तौर पे अभी आने वाले जो कुछ दिन हैं, इलेक्शन भी आने वाले, अमेरिका में बड़े हाई लेवल के ऊपर डेमॉन्स्ट्रेशंस लोगों की होती, अवाम की होती नज़र आएंगी। और यही हालात हुए बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश में इस वक्त जो सिचुएशन है, हम सन से हमेशा जब किसी मुल्क का जायचा पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट को देखते हैं। बांग्लादेश का जो सन है वो ऑलरेडी अफ्लिक्टेड है, एरीज में वो कंजंक्टेड है मरकरी के साथ। याद रखिएगा कि मरकरी हमेशा सूरज को, चांद को गहना देता है, और इस वक्त जो चीज़ नज़र आ रही है करंट सिचुएशन में, जो ट्रांजिट का राहु है उसने भी घेरा डाला हुआ है सन को। ठीक है जी, ठीक है। तो ये चीज़ इट वाज बाउंड टू हैपन, कुदरत ने इसको करना ही था। इसके बाद पब्लिक के जो इमोशंस हैं वो 12वें घर से हम देखेंगे। 12वें घर में मून है पाइसेस के अंदर, और इस वक्त ट्रांजिट का जो सैटर्न है वो भी पाइसेस के अंदर कंजंक्ट हुआ हुआ मून के साथ। ठीक है। अच्छा, इमोशंस को भी हम पढ़ते हैं चांद से, और काफ़ी हद तक हम चांद से जो है वो अवाम को भी पढ़ते हैं। उसके अलावा इमोशंस को भी पढ़ा जाता है। पब्लिक के इमोशंस जो थे वो इस तरफ ले गए बात को, पब्लिक के इमोशंस जो हैं वो इस तरफ, और ये सैटर्न जो है ना 12वें घर में, यानी अखीर हो गई ना, तो वहाँ पे आके उन्होंने अपना रिएक्शन दे दिया।
ये मूवमेंट जो है सैटर्न की, ये एक दिन में नहीं हुई है, ये ओवर टाइम पीरियड जो है, ये सैटर्न जो है ये यहाँ तक पहुँचा। अब एक नए आगाज़ की तरफ जाएगी बात बांग्लादेश में, और जो सैटर्न है 12वें घर से तीसरे घर को ना स्क्वायर एक दे रहा है, जो ताकत का इदारा है ना फौज, उसको, ठीक है। मगर वो आज मैंने देख रहा था कि फौज में भी उखाड़ पिछाड़ बड़ी चल रही है बांग्लादेश में। हाँ जी, ये ऐसे ही है। अवाम जो है जायचे के हिसाब से अगर हम देखते हैं, चौथी नज़र दे रहा है सैटर्न जो है, सैटर्न जुपिटर को भी ठीक है स्क्वायर दे रहा है और मार्स को भी स्क्वायर दे रहा है। ये जेमिनी में है इस वक्त, दोनों ट्रांजिट का मार्स और ट्रांजिट का जुपिटर। ठीक है, ट्रांजिट का सैटर्न पाइसेस से इसको स्क्वायर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जुडिशरी और फौज, उसके फैसले अवाम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी ये जो चीज़ आपको नज़र आई है ना, ये अभी उस चीज़ का एक आगाज़ हुआ है कि उनकी वज़ीर आज़म को मुल्क से भागना पड़ा है। हाँ जी। और इनकलाब जब भी पढ़ा जाता है, वो याद रखिए, वो वीनस को हम देखते हैं, सियासत से रिलेट करता है ना। ठीक है, तो बांग्लादेश का ट्रांजिट का वीनस जो है वो इस वक्त छठे घर में वर्गो में मौजूद है, ठीक है। कंजंक्ट वो हुआ है वो मरकरी और मून के साथ। अब मून जो है कंजंक्शन मरकरी के साथ होने की वजह से इमोशंस जो है वो डिस्टर्ब्ड है, अवाम डिस्टर्ब्ड है, गहनाता है ना, मैंने कहा ना मून। हाँ जी। तो ये है भी अपने दुश्मन के घर में मून जो है, वर्गो जो है। ठीक है, अच्छा, ये मरकरी तो अपने ही घर में है, मरकरी ताकतवर है, मरकरी जो है वो हिला रहा है इसको, पॉलिटिक्स को। ये जो छठा घर है ये साजिश को भी जाहिर करता है। तो जाहिर है एक मूव बनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और ये चीज़ जो है इट हैपेंड। ये अब हो लग रहा है कि आगे अवाम सुकून करेगी या नहीं, क्योंकि इनके आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया है कि जी आप अपने घरों को वापस चले जाएं, अब हालात कंट्रोल करें। आर्मी चीफ की बात अभी नहीं मानी जाएगी, ठीक है, बल्कि आर्मी चीफ को भी, बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं उनको भी अभी काफ़ी टफ टाइम का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम देखते हैं ना, एक तरफ से तो सैटर्न स्क्वायर दे रहा है, दूसरी तरफ से अगर हम देखते हैं तो ये मरकरी की स्क्वायर भी जा रही है इसको, मार्स को। और दूसरा सबसे बड़ा जो काम है ना वो ये है कि पांचवा घर अगर आप देखते हैं तो इसमें मून है, इसमें सॉरी सन है, इसमें ऑलरेडी नेटल का जो है वो केतु बैठा हुआ है। ठीक है, साजिश या कोई ऐसी चीज़ जो मूव करेगी गवर्नमेंट को, जो लोग इस वक्त भी मौजूद हैं ना, जो गवर्नमेंट में आने का क्लेम कर रहे हैं, पब्लिक उनको भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। रीज़न उसका ये है कि जायचा बड़ा क्लियर खोल खुला के बता रहा है, 7वें घर में लिब्रा में बैठा हुआ है केतु, पहले घर में जो है वो बैठा हुआ है राहु। तो ये आपस की जो पहले घर से 7वें घर की नज़र है ये भी ठीक नहीं है, ये पुश करेगी। ये अभी थोड़ा सा इनकलाब सॉर्ट ऑफ चीज़ जो आप देखते हैं ना, ये एक्सपैंड होगी, अभी थोड़ा सा टाइम इसका बढ़ेगा। ठीक है, और अवाम जो है अभी आपको सड़कों से जाती हुई नज़र नहीं आएगी। अवाम अपना लीडर अब खुद चुनेगी। हाँ, अब वो चीज़ जो है वो देखें, जुल्म ही हुआ है ना इनके साथ, तो निकले। देखें ना, कोटा एक जो था, कोटा सिस्टम की वजह से ही हुआ है ना, स्टूडेंट्स जो बाहर निकले। बिल्कुल, कोटा जो है उसके साथ नाजायज़ किया जा रहा था, स्टूडेंट्स ने अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड कराया। और ये याद रखें कि स्टूडेंट्स होती है यूथ, यूथ का प्लैनेट जो है वो है मार्स। अगर हम फौज को मार्स से पढ़ते हैं तो फिर हम यूथ को, ताकत को भी हम मार्स से ही पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, यूथ वर्सेस ताकत जो है ना वो आई। आपने देखा होगा, सीन्स देखे होंगे कि वो उनके टैंकों के ऊपर चढ़े हुए हैं। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। और वहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि वहाँ की फ़ौज ने को बहुत ज़्यादा रिएक्ट अवाम के खिलाफ नहीं किया, क्योंकि उनको नज़र आ गया था कि अवाम तो ओवर रिएक्टिव हुए हैं। बिल्कुल, वो जो 300-400 लोग शहीद हुए या मारे गए, जो भी आप कह लें, वो इसी रिवोल्ट का नतीजा है। सर एक स्टेबल हुकूमत थी। स्टेबल हुकूमत हमें तो देखने में नजर आती है, उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर बहुत काम किया है, बिल्कुल, उसको बहुत बूस्ट दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर बात देखें आ जाती है कि आप अपने मुल्क के अंदर किस लेवल की नाइंसाफ़ी के साथ चल सकते हैं। बहुत से मुल्क हैं दुनिया में ऐसे, नाम अब हम क्या लें, सारे जानते हैं। कोई नहीं आ जाओ, बह जाओ, रोटी तो बह के गल कर लेने हैं, ठीक है। अब कोई बात नहीं, बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, ये वाली बात हो गई ना।
ऐसे भी ममालिक हैं, बड़े भाई ने छोटे भाई को कुछ कह लिया तो कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। कुछ ममालिक बेचारे ऐसे हैं, बंगालियों ने साबित किया है, जो समझा जाता था उनके बारे में वो वैसे नहीं है। और ख़ास तौर पे ये जो यूथ है बांग्लादेश की, उन्होंने साबित किया है कि नहीं, दे नीड टू फॉर्मुलेट देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस इन ऑर्डर टू गवर्न देयर होमलैंड। वो अपने मुल्क को खुद अब वो लीडरशिप अपनी खुद लेके आएंगे। ये नहीं होगा कि जी जो फौजी है वो लीडर बन जाएगा। बांग्लादेश में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बांग्लादेश के अंदर एक नया ट्विस्ट एंड टर्न। बांग्लादेश की इकोनॉमी अब स्टेबल रहेगी या डाउन होती नजर आ रही है? नहीं, बांग्लादेश की इकोनॉमी अब बेहतरी की तरफ जाएगी। वो पहले भी बेहतरी की तरफ थी, ठीक है, और बेहतर। देखें मेरी बात सुने, आप एक तरफ तो जनाब कर दें बड़ा अच्छा कोई काम आपने करके तो हाइप क्रिएट कर दी, मैंने देखो ये कर दिया, आप सेल्फियां बना लें, टिकटॉक बना लें, ठीक है जी, आप कीमती जूते पहन के कीचड़ के अंदर उतर जाएं, समझ रहा हूँ, ठीक है ना जी, तस्वीरें आ जाएं, वीडियोज आ जाएं। लोग अब बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग सब गिमिक्स को, सब ट्रिक्स को समझते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा ही सीन बांग्लादेश में था। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, ये टेक्सटाइल तो कर दी ठीक तुमने, बाहर से इन्वेस्टर भी आ गए, बाकी काम कौन करेगा? बिल्कुल। बाकी तुम्हारे वालिद साहब जो हैं वो आके करेंगे, जो चले गए अल्लाह के पास। उन्होंने फिर आके ये काम किया है। अच्छा सर, ये तो बांग्लादेश की बात हो गई। क्या पाकिस्तान में इमरान खान के साथ या पाकिस्तान की अवाम, जो पंजाब की अवाम ऐसी बाहर निकलती कहीं नज़र आ रही है? पंजाब का मामला ये है कि देखें 3 साइड से तो चीज़ें आ गई सामने। बिल्कुल। KPK भी आ गया बाहर। ये बातें हम पिछले 1-1.5 साल से कहते आ रहे हैं कि ज़ोहल अपना काम करेगा, 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 जुपिटर अपना काम, अदलिया अपना काम करेगी, 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 वो करना शुरू हो गए। अच्छा, अब रहेगी बात पाकिस्तान की साउथ साइड की, ठीक है। पाकिस्तान की साउथ साइड जो है वो हमेशा से एक हिस्ट्री रही है कि वो कमज़ोर है, ठीक है। ठंडे लोग हैं, हाँ ठंडे हैं, या ओ कोई नहीं आ जाओ बैठ के गल कर लेने, ये वो वाला काम है, ठीक है। तो ये अब जायचा है, जायचे का कानून है, ये तो ऐसे ही है। 2-3 अतराफ से जो चीज़ है वो चलना शुरू होगी, और फिर देखते देखते जिस तरह एक भेड़ चाल होती है ना, शायद साउथ साइड जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान का जायचा हम देखते हैं कि क्या पोजीशन है। अब देखें पाकिस्तान का जो जायचा है वो बाय बर्थ तो लियो के अंदर बैठे हुए हैं, सैटर्न है, मरकरी है और वीनस है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान की जो सियासत है ना वो बाय बर्थ एफ्लिक्टेड है, क्योंकि मरकरी फिर इसके साथ मौजूद है, सैटर्न मौजूद है। सैटर्न तो उधेड़ देता है सन को, सन साइन इसका जो है लियो है। अच्छा, अब वो तो नहीं छोड़ते। दूसरा, अभी करंट पोजीशन जो है ना बहुत हद तक मिलती जुलती ऐसे ही है। अल्लाह की रहमत के घर के अंदर राहु बैठा हुआ है एरीज के अंदर, बिल्कुल। मार्स जिसका लॉर्ड है, ट्रांजिट का मार्स बैठा हुआ 11वें घर के अंदर, बिल्कुल। नेटल का मार्स भी 11वें घर के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। उसको स्क्वायर लगी हुई है 8वें घर से सैटर्न की, ठीक है। आप देखिए बांग्लादेश का जब हमने अभी जायचा देखा है, हाँ जी, तो सैटर्न की स्क्वायर मार्स को लगी हुई है ना जी। तो जो पावर हाउसेस हैं आप चेक कर लें 1, 2, 3 और 4, ट्रांजिट का मार्स उसको भी स्क्वायर आ रही है ट्रांजिट के सैटर्न से, और जो नेटल का मार्स है उसको भी स्क्वायर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि द पीपल आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द पावर थिंग्स। अब वो मतलब वो दरमियान का कोई रास्ता जो है ना, वो जो पावर हाउसेस हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं या जो लोग भी हैं, उनको दरमियान का रास्ता निकाल के ही सर्वाइवल मिलता हुआ नज़र आता है, ये जायचा कहता है। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं कि खान साहब इस टाइम पे कुछ ऐसी कॉल, इस तरह की कॉल दे सकते हैं कि जैसे ये इस तरह की अवाम बांग्लादेश में निकली है या पाकिस्तान की अवाम को बाहर निकलती नज़र आ रही है? देखें, खान साहब हों या कोई और हों, ये कॉल हमेशा आती है कुदरत की तरफ से, ठीक है, ठीक है। एक मीडियम जो है वो कुदरत सेलेक्ट कर लेती है, ठीक और वो फिर मीडियम जो है वो उसके थ्रू नाम उसका हो जाता है। है। असल जो चीज़ है वो अल्लाह ताला की है। बिल्कुल। देखें, ये जो दुनिया है, दुनिया में जो ममालिक हैं वो मुमलकत खुदादाद कहलाते हैं, अल्लाह के मुल्क हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पाक सिफाती नाम है मालिकुल मुल्क। ठीक है, जितने भी मुल्क हैं सबका मालिक अल्लाह है, ठीक है। और अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली करम अल्लाह वजह
बड़ा क्लियर है उनकी तरफ से कि जुल्म का निज़ाम नहीं चलता, कुफर का निज़ाम चल जाता। कितने मुल्क हैं जो कुफर के ज़ुमरे में हैं, बिल्कुल उनका अपना रिलीजन है, हम उनको गलत नहीं कहते, उनका एक ठीक है। अपना सिस्टम है, वो निज़ाम चल रहे हैं। जुल्म हुआ बांग्लादेश में? नहीं चला। वो ये खिचड़ी पकती आ रही थी कि पिछले 7-8 साल से ये चल रहा था, ठीक है ठीक है, मगर ये है कि ये लावा फट गया। ठीक है जोहल ने फटना ही फटना है, जोहल फट चुका हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ अब होती नजर आएगी और पाकिस्तान जो है वो दुनिया का हिस्सा है। देखिए, जायचे का कानून अपनी जगह पे है, आप दिखाएं कुछ और करें कुछ, वो आपकी मर्जी है। जायचा जो है वो क्लियरली बता देता है कि जनाब दिखाया कुछ जा रहा है और हो कुछ रहा है, ठीक है ठीक है। और अवाम जो है उसके प्लेनेट को आप देख लें, जोहल जो है वो इस वक्त पूरी मूवमेंट के अंदर है, वो समझ रहा है कि क्या हो रहा है। आप बार बार हर वीडियो में कहते हैं कि ये इस्तीफे नजर आएंगे, इस्तीफे आएंगे, इस्तीफे आएंगे। जी। अब ये एक इतना बड़ा इस्तीफा, ये इसकी उम्मीद तो कोई भी नहीं देखिए, कर मैंने सकता इसका तो कभी कहा ही नहीं था, मैंने ये ठीक है। कहा था ये जोहल का साल है, हाँ जी और मैंने ये बहुत सारी जगहों के ऊपर बयान किया है। आप अपने क्लिप्स निकाल के चेक कर लें, थंबनेल लगा दिया करें। कई लोगों ठीक को है। बेचारों को ना वो बड़ा मरोड़ होता है कि जी थंबनेल्स नहीं लगाते। वी आर नॉट बाउंड टू अबाइड बाय योर इंस्ट्रक्शंस व्हाटएवर, मगर ये है कि हम ये कहते आ रहे हैं कि ये चीज़ जो है ये होनी है, ये होती आ रही है, ठीक है। और ये जो जोहल की हम बात करते आ रहे हैं, तो हम पिछले साल से बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अदलिया की बात हम सन 2022 से कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उस वक्त लोगों को पता ही नहीं था, लोग कहते यार अदलिया क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, लोग 100 बातें करते थे। हाँ जी। अब आप देख लें अदलिया अपनी पोजीशन जो अदलिया है, का, वकला का अहम किरदार शुरू से ही हम ठीक कहते है। हैं। अच्छा, बिल्कुल। आपका क्वेश्चन क्या था जो आपने किया मुझसे? मेरा ये क्वेश्चन था कि इस्तीफों की बात, अच्छा, इस्तीफा इतना बड़ा। हाँ, मैंने ये कहा था कि ये जोहल का साल है, 8 नंबर का साल है, कारमा का साल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिस ताकतवर बंदे ने किसी के साथ ज्यादती की है, ये उसके भुगतने का साल है। उसमें कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, मुकाफात अमल का मुकाफात अमल का साल है। बिल्कुल। तो ये मुकाफात अमल का साल बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को भुगतना पड़ा, ठीक है। इसी तरीके से दुनिया में जहाँ जहाँ जिसने जो जुल्म किया है, आप देखिएगा जायचा जो है वो चीख चीख के पुकार रहा है कि जनाब ये टाइम आने वाला है उन लोगों के ऊपर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने हमेशा हर वीडियो में यही कहा है कि जी जोहल का किरदार आप देखेंगे और पूरी दुनिया में देखेंगे। जोहल का भी, सॉरी, और जो जुपिटर है अदलिया का अदलिया किरदार। का भी, और अदलिया का किरदार आपको पिछले कुछ दिनों में नज़र आया। अब जोहल का किरदार आपको हर जगह पर नज़र आएगा। अमेरिका का भी नाम ले रहे हैं, बरतानिया का भी नाम ले रहे हैं, जहाँ जहाँ जुल्म नाइंसाफ़ी हुई है, नाइंसाफ़ी है, मुकाफात अमल का साल है। अवाम अपना बदला बिल्कुल। खुद ले लेगी। बहुत शुक्रिया सर। आपका भी बहुत शुक्रिया। सलाम पाकिस्तान।